हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटल डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया के बारे में। तो सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ने से पहले मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंटल डिसऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी थी इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ओके, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग मेंटल डिसऑर्डर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। साइकोटिक, न्यूरोटिक एंड अदर। ओके, इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग ये 3 कैटेगरीज है इसकी, साइकोटिक, न्यूरोटिक एंड अदर। साइकोटिक की भी 3 कैटेगरीज थी, साइकेटिक में भी 3 कैटेगरीज है। वो है फंक्शनल, अफेक्टिव एंड ऑर्गेनिक। ओके, तो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग मेंटल डिसऑर्डर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, साइकोटिक, न्यूरोटिक एंड अदर। एंड अगेन साइकोटिक को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फंक्शनल, अफेक्टिव एंड ऑर्गेनिक। तो अपन पढ़ रहे हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में। तो जो सिजोफ्रेनिया वो आता है फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर। ओके, किसमें आता है? फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर सिजोफ्रेनिया आता है। तो सिजोफ्रेनिया के बारे में अपन जनरली समझ सकते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया क्या है, एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिजोफ्रेनिया के बारे में। तो सिजोफ्रेनिया एक ग्रीक वर्ड है। ओके, सिजोफ्रेनिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ओके, और ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सिजो एंड फ्रेनिया। एंड इसमें सिजो का मतलब है स्प्लिट एंड फ्रेनिया का मतलब है माइंड। स्प्लिट का मतलब होता है हिंदी में दरार आना। ओके, दरार आना या फिर किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन आना। और माइंड से रिलेटेड आप समझ सकते हो, आपने फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में माइंड के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ से आपको पता होगा माइंड किसको डिनोट करता है? ह्यूमन बिहेवियर को। ओके, ह्यूमन बिहेवियर को। तो ह्यूमन बिहेवियर में किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन आना क्या कहलाता है? सिजोफ्रेनिया। ओके, ह्यूमन बिहेवियर में किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन आना क्या कहलाता है? सिजोफ्रेनिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिजोफ्रेनिया का नाम किसने दिया। ओके, तो सिजोफ्रेनिया जो नाम दिया गया था वो एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट यूगन ब्लूअर के द्वारा दिया गया था। ओके, सबसे पहले अमेरिकन साइकेट्रिस्ट यूगन ब्लूअर के द्वारा 1911 में सिजोफ्रेनिया नाम दिया गया था। ओके, और सिजोफ्रेनिया के प्रिवेलेंस के बारे में बात करें, यानी कि ये मोस्टली किन लोगों में पाया जाता है, तो उनके बारे में बात करें तो सिजोफ्रेनिया मोस्टली 15 to 25 ईयर के लोगों में ये मोस्टली पाया जाता है। ओके, अगर जेंडर के बारे में का रेशो देखें तो जेंडर के रेशो में मेल और फीमेल में इक्वली पाया जाता है, यानी कि 1% ये पाया जाता है। और इसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि जो टोटल सिजोफ्रेनिया है पॉपुलेशन में ओनली 1% ही पाया जाता है। 1% पॉपुलेशन के अंदर सिजोफ्रेनिया पाया जाता है। और ये मोस्टली लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर मोस्टली ये पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सिजोफ्रेनिया एक ग्रुप डिसऑर्डर होता है। ओके, सिजोफ्रेनिया ग्रुप डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर मोस्टली ह्यूमन का बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, ओके, उसका मूड, उसकी मेमोरी, उसकी थिंकिंग, ये सब चेंज होते हैं। ओके, तो अपन इसको डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो सिजोफ्रेनिया एक ग्रुप डिसऑर्डर है जिसके अंदर ह्यूमन का बिहेवियर, उसका अफेक्ट और उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब होती है। एक जनरल इसकी जो डेफिनेशन है सिजोफ्रेनिया की वो है, एक सिजोफ्रेनिया इज ग्रुप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, अफेक्ट एंड थिंकिंग। तो इसको आप सिंपली बैट के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ओके, बैट के अंदर बी डिनोट करता है ह्यूमन का बिहेवियर, ए डिनोट करता है अफेक्ट एंड टी डिनोट करता है थिंकिंग। तो ह्यूमन के अंदर उसकी बिहेवियर, उसके अफेक्ट और उसकी थिंकिंग, यानी कि उसके व्यवहार, उसके प्रभाव और उसकी सोच के अंदर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? सिजोफ्रेनिया। ओके, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को अपन देखते हैं।
WHO के अकॉर्डिंग तो WHO ने सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया है कि सिजोफ्रेनिया एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि सिजोफ्रेनिया फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है, जो कि इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो सिजोफ्रेनिया क्या है, एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है। WHO ने भी यही माना है कि सिजोफ्रेनिया एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। किसी भी पर्सन के थिंकिंग, उसके मूड, बिहेवियर, मेमोरी में अल्ट्रेशन आ जाए। ओके, किसी भी पर्सन के थिंकिंग, मूड, बिहेवियर में अल्ट्रेशन आए बिना किसी उसके कॉन्शियस लेवल के चेंज हुए। ओके, किसी पर्सन का कॉन्शियस लेवल चेंज ना हो, फिर भी उसकी थिंकिंग, उसका मूड, उसका बिहेवियर, उसकी मेमोरी अगर अल्टर्ड हो रही है, ओके, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? सिजोफ्रेनिया। ओके, ये थी डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं LP शाह के अकॉर्डिंग। ओके, LP शाह एक इंडियन साइकेट्रिस्ट है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया है कि जो सिजोफ्रेनिया है ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर ह्यूमन की पर्सनालिटी, ह्यूमन की थिंकिंग और ह्यूमन की इमोशन और बिहेवियर में चेंजेज आते हैं। ओके, अगर ह्यूमन की पर्सनालिटी, थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, ओके, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? सिजोफ्रेनिया। और नेक्स्ट डेफिनेशन बताई गई है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर के बारे में के द्वारा, ICD के द्वारा। ICD, ओके, ICD के अकॉर्डिंग जो सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया एक फंडामेंटल डिस्टर्बेंस होता है किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पर्सन की थिंकिंग, पर्सन का मूड, पर्सन का बिहेवियर कम से कम 1 महीने तक अगर अल्टर्ड हो रहा है, ओके, और उसके अंदर डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, नेगेटिव सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? सिजोफ्रेनिया। ओके, तो अब अपन यहाँ पे बात करते हैं डिल्यूजन के बारे में। ओके, तो डिल्यूजन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर फॉल्स फिक्स बिलीफ डेवलप हो जाते हैं। फॉल्स फिक्स बिलीफ की कंडीशन डेवलप हो जाती है। फॉल्स फिक्स बिलीफ क्या होता है? पेशेंट उन चीज़ों को रियल में मानने लगता है जो कि रियल में होती ही नहीं है। ओके, ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी घटनाओं को रियल में मानता है जो कि रियल में है ही नहीं। जैसे कि पेशेंट अपने आप को वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन समझने की कोशिश करता है। वो समझता है कि वो पूरा वर्ल्ड का लीजेंड है, बट उसके अंदर ऐसी कोई सी भी क्वालिटी नहीं है जिसकी अकॉर्डिंग वो ये कह सके कि वो वर्ल्ड में लीजेंड है या फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। या फिर पेशेंट ऐसा सोचने लगता है कि उसके फैमिली मेम्बर उसे मारने लगते हैं। ओके, वो पूरी सोसाइटी से दूर रहने की कोशिश करता है। अगर उसे आप पानी भी देते हो, क्या, या फिर उसे खाने के लिए अगर आप उसे बोलते हो, तो वो सोचता है कि उसके अंदर उसे जहर मिला के उसे दिया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस या फिर ऐसे फॉल्स फिक्स बिलीफ अपने माइंड में सेट कर लेता है जो कि रियल में होते ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेल्यूसिनेशन के बारे में। तो हेल्यूसिनेशन के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ ही रखा होगा, आपको पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में हेल्यूसिनेशन के बारे में पढ़ रखा है। तो हेल्यूसिनेशन का हिंदी में मतलब होता है भ्रम होना। ओके, तो भ्रम का मतलब रियल पता होगा कि भाई गलत चीज़ों को भी रियल में मानना, जो चीज़ें रियल में है ही नहीं उन्हें भी वो वास्तव में समझने ना। जैसे कि कोई आवाज़ पेशेंट को सुनाई दे रही है जो कि रियल में उसे सुनाई नहीं देती, फिर भी वो उसे क्या लगता है कि उसे वो आवाज़ उससे सुनाई दे रही है। या फिर कोई व्यक्ति उसके सामने है ही नहीं। ओके, कोई भी पर्सन उसके सामने नहीं है और वो उसे लगता है कि उसके सामने कोई खड़ा है और उस पर्सन से वो बात करने की कोशिश करता है। ओके, इन सब वजह से उसे क्या होता है? एंजाइटी फील होती है और उसे वो बाद में डिप्रेशन में चला जाता है। और लास्ट के अंदर जो कंडीशन वो आती है वो होती है सुसाइड की। ओके, तो हेल्यूसिनेशन की वजह से पेशेंट क्या सोचता है कि भाई उसे वो चीज़ें है ही नहीं रियल में। ओके, फिर भी उसे अपना मानने लगता है। ओके, और मोस्टली जो हेल्यूसिनेशन देखा जाता है वो होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ओके, हेल्यूसिनेशन के अलग अलग टाइप है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन, गेस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, इस तरह के कई सारे हेल्यूसिनेशन होते हैं। उनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन हेल्यूसिनेशन जो पेशेंट में देखने को मिलता है वो होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन के अंदर क्या होता है? यानी कि उसे वो रियल में आवाज़ें जो है ही नहीं उसे भी वो सुनाई देने लगती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसऑर्गेनाइज स्पीच के बारे में। तो डिसऑर्गेनाइज स्पीच क्या होती है?
वो ऐसी ऐसी बातें करता है ओके, जो रियल में है ही नहीं, मतलब वो ऐसी बातें करता है कि जो रियल में किसी से कनेक्ट होती ही नहीं है। और लास्ट वन बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। तो नेगेटिव सिम्टम्स में पेशेंट ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कि पहले वो नॉर्मली करता था बट अब वो नॉर्मली नहीं करता है ओके। नेगेटिव सिम्टम्स कौन से सिम्टम्स होते हैं? वो सिम्टम्स जिसके अंदर पेशेंट पहले तो कोई काम नॉर्मली करता था बट वो अब उस एक्टिविटी को नॉर्मली नहीं करता है ओके। जैसे कि वो उससे पहले उसे मूवी देखना पसंद था बट अब वो मूवीज़ नहीं देखता है ओके। पहले उसे क्रिकेट खेलना पसंद होता तो अगर वो क्रिकेट नहीं कर रहा है, वो लोगों से मिलना पसंद करता था बट वो अब लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। तो ये सारे सिम्टम्स कौन से सिम्टम्स होते हैं? नेगेटिव सिम्टम्स। तो आईसीडी के अकॉर्डिंग सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या है? अगर पेशेंट की थिंकिंग, मूड, बिहेवियर में कम से कम लास्ट एक महीने से उसके अंदर ये सब चीज़ें उसकी अल्टर्ड हो रही हो। क्या क्या? थिंकिंग, मूड, बिहेवियर उसकी एक महीने से अल्टर्ड हो रहे हो, और उसके अलावा उसके अंदर डिल्यूजन, हैल्यूसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और नेगेटिव सिम्टम्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन क्या कहलाती है? सिजोफ्रेनिया ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन सिजोफ्रेनिया के बारे में ये बोलता है कि अगर किसी भी पेशेंट के अंदर उसमें डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, इनएप्रोप्रिएट बिहेव आ रहा है ओके, तो ये सारी कंडीशन क्या कहलाती है? सिजोफ्रेनिया की कंडीशन कहलाती है। जैसा कि अपन ने पहले के डेफिनेशंस के अंदर देखा है। तो कुल मिला के सिजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट का इमोशन, पेशेंट की थिंकिंग, पेशेंट की पर्सनैलिटी, पेशेंट का मूड, पेशेंट का बिहेवियर ओके, पेशेंट की थिंकिंग और ये सारी उसकी चेंजेज होती है। उसकी वजह से पेशेंट में क्या होता है? पेशेंट के अंदर डिल्यूजन, पेशेंट में हेल्यूसिनेशन, उसकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच, नेगेटिव सिम्टम जैसे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। यानी कि कुल मिला के पेशेंट के अंदर काफ़ी सारे मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं सिजोफ्रेनिया एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं ओके। वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कौन कौन से थे? डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, नेगेटिव सिम्टम्स, ये सब क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं ओके। इन सब डिसऑर्डर की वजह से एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, वो क्या है? अपना सिजोफ्रेनिया, जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं ओके। तो ये वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एटियोलॉजी और इसके कोजेस के बारे में पढ़ेंगे ओके।